नमस्कार दोस्तों। रसिया ने करंट जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इंडिया को अगेन एक गोल्डन ऑफर किया है सुखोई 57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को लेकर। रशियन अथॉरिटीज ने कहा है कि इंडिया 2025 के अंत तक सुखोई 57 फाइटर जेट का प्रोडक्शन इंडिया में कर सकता है। हमें यूएस मेड F-35 पर जाने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें कोई सीक्रेट किल स्विच बटन भी हो सकता है, जिससे यूएस हमारी वार कैपेबिलिटीज को टेम्पर कर सकता है, जैसा कि रिसेंटली जर्मनी ने एक्सपोज किया है। इसीलिए रशियन ऑफर एक गोल्डन ऑफर है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ को प्रोडक्शन की भी बात हो रही है एंड 80 टू 60% कंपोनेंट्स लोकली सोर्स्ड होंगे। ऐसी भी डिटेल्स सामने आई हैं। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, इंडिया कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फिफ्थ जनरेशन सुखोई 57E फाइटर जेट्स इन शॉर्ट टाइम। और ऐसा नहीं है, इसके लिए अलग से असेंबली लाइन स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। इंडिया एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके इन फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन शुरू कर सकता है। रसिया हैज स्वीटन इट्स ऑफर टू इंडिया बाय प्रॉमिसिंग दैट कि इंडिया के पास जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी का इस्तेमाल हम करेंगे सुखोई 57 के प्रोडक्शन के लिए। यानी कि जहां पर HAL सुखोई 30MKI का प्रोडक्शन करता है, उसी में कुछ रिक्वायर्ड मिनिमल चेंजेस करके सुखोई 57 को भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि रसिया ने पहली बार अपने ऑफर को स्वीटन किया है। आज से 3 महीने पहले भी रसिया इंडिया को एक गोल्डन डील ऑफर कर चुका है, जिसमें इसने कहा था कि चाइना के साथ अपने स्टिल्थ गैप को ब्रिज करने के लिए इंडिया रसिया के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन में आ सकता है, जहां पे फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगा। इन सभी वजह से लगता है कि ये ऑफर इंडिया के लिए एक फेवरेबल डील साबित हो सकती है। एंड इसके अलावा सुखोई 57 हमको एक टेम्पोरेरी सॉल्यूशन भी देता है चाइना के साथ या चाइना के काउंटर में खड़ा होने के लिए। रसिया ने इस डील को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे ऑफर्स जो है इंडिया को दिए हैं। इन्होंने कहा था हम इंडिया के इंडिजीनियस आमका प्रोजेक्ट में भी हेल्प करेंगे, वहां पे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। इसके अलावा जो सुखोई 57E प्रोजेक्ट है, इसमें स्टिल्थ जो कैपेबिलिटीज हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। एवियोनिक्स में हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। इसके अलावा यहाँ की जो इसकी जो वार कैपेबिलिटीज हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। उसमें न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को इंस्टॉल किया जा सकता है। एंड हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे ऑफ द हाइपरसोनिक वेपन्स इन सुखोई 57। एंड टू मेक द डील मोर अट्रैक्टिव, रसिया हैज रिड्यूस्ड द एयरक्राफ्ट कॉस्ट। जी हाँ, इस डील को टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाने के लिए इन्होंने बात कही थी। और ये भी कहा गया कि एक यूनिक पेमेंट सिस्टम भी हम बना सकते हैं, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे जिसमें इंडियन रुपीज में इंडिया इसकी पेमेंट कर सकता है। और अपनी करंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए टेक ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में दिख रही खाली जगह को भरने के लिए इंडिया फिलहाल के लिए सुखोई 57 को प्रिक्योर करेगा रसिया से, और उसके बाद हम लोग ज्वाइंट प्रोडक्शन में आ जाएंगे एंड इंडिया में ही इनको मैन्युफैक्चर करेंगे। बट इन सब को इवैल्यूएशन करने के साथ साथ इंडिया बहुत ज्यादा कोशियस है। कई सारे कंसर्न्स हमारे सामने अब भी हैं कि कहीं प्रोडक्शन में डिले न हो जाए, टेक्नोलॉजी रिलायबिलिटी कितनी होगी एंड द जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस उसके क्या हो सकते हैं। क्योंकि एक तरफ अमेरिका भी हमारे सामने खड़ा है F-35 को लेकर, और वो यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस डील को पिच करे इंडिया के सामने। अमेरिकन अथॉरिटीज ने तो रिसेंटली ये भी कह दिया है कि आप ना तो जर्मनी पे भरोसा करें, ना यूरोपियंस पे भरोसा करें, और ना ही रशियन टेक्नोलॉजी पे भरोसा करें। आपको यदि भरोसा करना है तो केवल यूएस पे करें एंड यूएस के F-35 पे करें, F-16 पे करें, या फिर यूएस की टेक्नोलॉजी पे करें। तो ये भी जो खबर मार्केट में चल रही है। अब अगर हम बात करें सुखोई 57 की, तो देखिए ये इंडिया में आ चुका है। इसका पहली बार जो डेब्यू है वो एरो इंडिया 2025 में हुआ था बेंगलुरु में, जहां पे हमने एक बड़ा
एशिया का लार्जेस्ट एरो इंडिया शो होस्ट किया था, वहां पे इसको जो है डेब्यू किया गया था और इससे पहले F-35 2023 के इवेंट के दौरान इंडिया में आ चुका है, इंडिया में उसका डेब्यू हो चुका है। लेकिन दूसरी बार ये 2025 में भी जो है भारत में आया और ये पूरी दुनिया ने देखा कि दो बड़ी महाशक्तियों के फाइटर जेट्स आमने सामने इंडिया में ही देखने को मिल सकते हैं और ये सबने देखा। यूएस का 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 और रशिया का सुखोई 57 आमने सामने थे और एक तरह से दोनों देश इंडिया को लुभाने की कोशिश कर रहे थे फेवरेबल डील्स के माध्यम से, अपने ऑफर को स्वीटन करके कि हम लोग ये भी देंगे, हम लोग ये भी देंगे, हम लोग प्रोडक्शन में भी आ जाएंगे, हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएंगे, बस हमारा जो फाइटर जेट है वो खरीद लीजिए एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की डील जो है इनके साथ कर लीजिए। हालांकि दुनिया के सामने हमने हमारा जो इंडिजीनियस आम का प्रोजेक्ट है उसको भी शोकेस किया, उसका एक प्रोटोटाइप दुनिया के सामने रख दिया कि देखिए आने वाले समय में इंडिया के पास इंडिजीनियस 5th जनरेशन या इवन 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है और इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये रशिया की एक स्टेट पीएसयू है रोसो बोरोन एक्सपोर्ट, इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं अलेक्जेंडर मिखीव, इनका कहना है कि देखिए हमने सभी प्रकार के ऑल राउंड डेवलपमेंट्स ऑफ कॉपरेशन ऑन दी सुखोई 57 प्रोजेक्ट ऑफर किए हैं इंडिया को। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे रेडी हैं रेडीमेड एयरक्राफ्ट को सप्लाई करने के लिए, इसके साथ साथ हम लोग जॉइंट प्रोडक्शन में भी आ जाएंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करेंगे एंड इंडिया जो अपना आम का प्रोजेक्ट बना रहा है यानी कि 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडिया अपने खुद का बना रहा है, उसमें भी असिस्टेंस हम लोग करेंगे। तो ये इस तरह के ऑफर पहले इन्होंने दिए थे और अब अपने ऑफर को और भी ज्यादा स्वीटन किया है, मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन्होंने कहा कि इंडिया में जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वहीं पे हम लोग सुखोई 57 को भी बना सकते हैं। यहाँ पे न्यूज आप देखिए। चलिए न्यूज देखने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करना, एक बेल आइकन प्रेस करना, एक लाइक कर सकते हो वीडियो को। इन्होंने कहा है कि देखिए हम लोग इंडिया के साथ को प्रोडक्शन में तो आ ही रहे हैं, लेकिन इस चीज को, इस डील को हम लोग इतना फास्ट करना चाहते हैं कि एक शॉर्ट टाइम में 2025 के अंत तक ही हम इंडिया में इतनी बढ़िया असेंबली लाइन स्टैब्लिश कर देंगे कि यहाँ इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। रशियन स्टेट ओन्ड न्यूज एजेंसी है TASS, इन्होंने 7 मार्च को इस न्यूज को जो है रिपोर्ट किया है। इनका कहना है कि इन केस ऑफ पॉजिटिव डिसीजन बाय द इंडियन साइड, यदि इंडिया की तरफ से कोई पॉजिटिव साइन आता है, देन इन द प्रोडक्शन ऑफ 5th जनरेशन फाइटर जेट can be started at the factories currently producing Sukhoi 30 MKI फाइटर जेट्स विद इन ए शॉर्ट टाइम। तो जहां पर इंडिया का जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सुखोई 30 को बना रहा है, उसी असेंबली लाइन में मिनिमल चेंजेस करके हम लोग सुखोई 57 भी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीनवाइल रशिया के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में डेनिस एलिपोव, इनका ये कहना है कि वी आर ऑफरिंग अवर 5th जनरेशन फाइटर जेट, we have the best machine in the world Sukhoi 57 and we just showed it, हमने इसको शो किया है इंडिया में, displayed it Aero India last month in Bengaluru and it is very very competitive, क्योंकि उस समय F-35 भी उसके सामने खड़ा हुआ था and we are offering not only to sell but to co-produce and we offer technology sharing, we offer industry with the creation of necessary industrial faculties for the production and we are open to configuration changes जो इंडिया के लिहाज से ठीक होंगे और जो चेंजेस इंडिया चाहेगा। सो दिस इज ए वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव डील दैट वी ऑफर टू इंडिया। इनका कहना है कि बहुत बढ़िया डील हमने इंडिया को दी है। इसके अलावा हमने पीछे ये भी देखा कि पेमेंट मैकेनिज्म को भी लेकर कोई ना कोई यहाँ पे बात हो सकती है कि इंडियन रुपीज में हम उसकी पेमेंट करें, उसके बदले में रूबल वगैरह का एक जो है मैकेनिज्म चले। बट लगता है कि अमेरिका इस डील को लेकर खुश नहीं होगा या इस रशिया के इस पिच को लेकर खुश नहीं होगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया से कहा है कि आप डिच कर दीजिए
रशियन डिफेंस इंपोर्ट्स को। आपने हिस्टोरिकली देखा है कि बहुत सारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वे रसिया से मंगवाए हैं, एंड बट अब ये समय आ चुका है कि इनको आप बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए और अमेरिका पे शिफ्ट हो जाए। यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी जो भी इनका नाम है, इन्होंने कहा है इंडिया को एक टेलीविजन के दौरान, मीन्स टेलीविजन शो के दौरान, एंड इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि देखिए रसिया की जो वेपनरी है वो अब परचेज करने के लायक नहीं है, उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हो, जबकि रशियन अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे आप विश्वास कर सकते हो, F-35 पे विश्वास कर सकते हो जो आपकी वार कैपेबिलिटीज को एनहांस करेगा, स्टिल्थ जो गैप है उसको भी कहीं ना कहीं भरने का काम करेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों देश अपने ऑफर को इंडिया के सामने रख रहे हैं, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए अलग अलग चीजों को डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं इंडिया के साथ एक मेगा डील साइन होने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये भी होगा कि इंडियन अथॉरिटीज ने इन दोनों फाइटर जेट्स को लेकर क्या जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, इनकी वार कैपेबिलिटीज के बारे में हमने क्या क्या सीखा है, एंड यूरोप जो F-35 के बारे में बातें बोल रहा है उसको लेकर हमने कितना ज्यादा यहाँ पे रिसर्च किया है और कितना डीपली उस चीज को हमने जो एक्नॉलेज किया है, ये देखना जरूरी होगा। क्योंकि यदि इसके अंदर कोई किल स्विच बटन है, जैसा कि F-16 को लेकर खबरें आती रहती हैं कि जो पाकिस्तान के पास में है और पाकिस्तान की पूरी वार कैपेबिलिटीज को इन्होंने चेंज करके रख दिया था, सारे समीकरण जो है पाकिस्तान के बदल गए जब F-16 को इन्होंने टेम्पर किया। तो सेम केस इसमें हो सकता है। इंडिया को कोशिश होके जो है इस ऑफर पे जाना होगा कि हम लोग अमेरिका के साथ जाएं या हम लोग रसिया के साथ जाएं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, यदि इसके ऊपर कोई न्यू डेवलपमेंट आती है तो मैं अलग से सेशन जरूर लेके आऊंगा, बट फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।